आज हम बात करेंगे उस वैज्ञानिक की जिसने केमिस्ट्री को एक नई पहचान दी, एक ऐसी खोज की जो विज्ञान की नींव बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिमित्री मेंडेलेव की, पीरियोडिक टेबल के जनक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी यह क्रांतिकारी खोज कितनी कठिनाइयों से होकर गुजरी? कैसे उन्होंने सपनों को जिया, गरीबी से लड़ा और अंत में विज्ञान की दुनिया में अमर हो गए। डिमित्री मेंडेलेव का जन्म 8 फरवरी 1824 को रूस के साइबेरिया क्षेत्र में हुआ था। वो अपने माता पिता की 17वीं संतान थे। हाँ, आपने सही सुना, 17वीं संतान। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। उनके पिता एक स्कूल में प्रिंसिपल थे, लेकिन जल्दी ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई और फिर उनका देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी अब उनकी माँ पर आ गई थी। उनकी माँ, अगर मेरे बच्चों को शिक्षा नहीं मिली तो हमारा नाम कोई याद नहीं रखेगा, इसलिए उन्होंने डिमित्री को हर हाल में पढ़ाने का फैसला लिया। माँ डिमित्री को लेकर 1500 किलोमीटर दूर मॉस्को और फिर सेंट पीटर्सबर्ग गईं, ताकि बेटा अच्छी शिक्षा पा सके। डिमित्री को बचपन से ही विज्ञान में गहरी रुचि थी, खासतौर पर पदार्थों की प्रकृति और उनके गुणों को समझने में। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के मेन पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट से विज्ञान की पढ़ाई शुरू की, लेकिन पढ़ाई आसान नहीं थी। कभी खाने को नहीं होता था, कभी ठंड में बिना कोट के रहना पड़ता था, लेकिन उनका हौसला अडिग था। डिमित्री, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास विचार हैं और विचारों को कोई चुरा नहीं सकता। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और साथ ही रिसर्च भी। वो पदार्थों के गुणों में समानता खोजने लगे। सवाल था, क्या कोई तरीका है जिससे हम सभी तत्वों को एक नियम के अनुसार व्यवस्थित कर सकें? तब लगभग 33 रासायनिक तत्व खोजे जा चुके थे, लेकिन उन्हें एक सुव्यवस्थित तरीका नहीं मिला था। एक दिन डिमित्री ने बताया कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल का ढांचा अपने सपने में देखा। जी हाँ, उन्होंने सारे तत्वों को कार्ड्स पर लिखा और बार बार उन्हें क्रम में सजाने की कोशिश की, और आखिरकार 1869 में उन्होंने वो तालिका तैयार की जिसे आज हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। उनकी तालिका ने तत्वों को एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कुछ खाली स्थान भी छोड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन था कि भविष्य में ऐसे तत्व मिलेंगे, और सच में बाद में उन्हीं स्थानों पर गैलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम जैसे तत्व खोजे गए। शुरुआत में बहुत से वैज्ञानिकों ने पीरियोडिक टेबल का मजाक उड़ाया, ये सिर्फ एक तुक्का है, इतना सटीक अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। लेकिन जब मेंडेलेव की भविष्यवाणियां सच होने लगीं, तो विज्ञान जगत चौंक गया। उन्होंने केवल तत्वों का क्रम नहीं बताया, बल्कि उनके गुण, घनत्व, रिएक्शन तक के बारे में सटीक भविष्यवाणी की थी। मेंडेलेव को दुनिया भर में सम्मान मिलने लगा। उन्हें कई वैज्ञानिक संस्थानों ने मेंबर बनाया, लेकिन एक हैरानी की बात है, उन्हें कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। 1906 में जब उनके नाम की सिफारिश हुई, तो राजनीति के कारण अंतिम समय में पुरस्कार किसी और को दे दिया गया। लेकिन आज विज्ञान के हर छात्र को उनका नाम याद रहता है, जो नोबेल से भी बड़ा सम्मान है। मेंडेलेव सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक विचारक थे। वो मानते थे, ज्ञान का उद्देश्य केवल जानना नहीं, बल्कि उसे दूसरों तक पहुंचाना है। उन्होंने रूसी सरकार के लिए भी कई कार्य किए, जैसे पेट्रोलियम उद्योग को व्यवस्थित करना, मापतौल की प्रणाली को ठीक करना। मेंडेलेव ने विज्ञान को एक नई दिशा दी, लेकिन 1907 में उनकी मृत्यु हो गई। वो चले गए, लेकिन उनका पीरियोडिक टेबल आज भी विज्ञान की नींव बना हुआ है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री (IUPAC) ने 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल घोषित किया, उनकी 150वीं वर्षगांठ के रूप में। परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर जुनून हो तो नामुमकिन कुछ नहीं। विचारों को आकार देने के लिए मेहनत, धैर्य और विश्वास जरूरी है। हर महान खोज के पीछे संघर्ष और विश्वास की कहानी छिपी होती है। डिमित्री मेंडेलेव वो नाम है जिसने अपने विचारों से पूरी केमिस्ट्री बदल दी। अगर वो अपने हालातों से हार मान लेते, तो शायद पीरियोडिक टेबल आज भी एक पहेली होती।